दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं आप लोगों के लिए आज बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो केवल 500 रुपये मंथली अगर आप जमा करते हो तो 20 साल में आपके पास में करीब करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे और आपके जमा होंगे 1,20,000 रुपए। पूरी वीडियो अगर मेरी वॉच करते हो तो आपको समझ में आएगा ये पैसे इतना कंपाउंडिंग कैसे किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को एक बात बताता हूं। HDFC का अगर आप शेयर चेक करोगे ना तो शेयर है 1500 रुपए का, इसका खुद का स्ट्रोक में जाके, ठीक है, 1500 रुपए करीब राउंड कर रहा है। मैंने आज देखा नहीं, 2 दिन पहले देखा था। और अगर SBI का अगर आप शेयर चेक करते हो स्ट्रोक में, ये HDFC का बताया मैंने आपको, SBI बैंक का, तो करीब करीब 600 रुपए के करीब है। भारतीय स्टेट बैंक का 600 रुपए का स्ट्रोक है, इसका 1500 रुपए का। मार्केट कैप इनके पास में करीब करीब 70% मार्केट कैप है इनके पास में। इतना पैसा हर कंपनी में लगा रखा है HDFC स्मॉल कैप ने। HDFC का किसी में भी जाके देख लेना, किसी भी म्यूचुअल फंड में उठा के देख लेना, आपको HDFC का मोस्टली म्यूचुअल फंड का शेयर मिले ही मिलेगा। तो मैं आगे बताता हूं ये काम कैसे करता है। HDFC स्मॉल कैप फंड 10 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 131 रुपए है खाली, जब स्टार्ट हुआ था तब 10 रुपए था। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात कर लेते हैं 25,408 करोड़ रुपए है। इतना तो पैसा ना छोटे मोटे बैंक में नहीं मिलता जितना इसके पास में। एक इसका खाली सिंपल एक म्यूचुअल फंड है जिसमें इतना फंड, मतलब लोगों ने अपना पैसा करंटली लगा रखा है, इतना फंड साइज है इनके पास में। आगे बात कर लेते हैं 74। म्यूचुअल फंड की रीढ़ की हड्डी है 74 कंपनियां। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये गरीब लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग पैसा जमा नहीं कर पाते, 500 रुपए में अगर उनको अमीर बनना है, फाइनेंशियल तौर पे फ्री होना चाहते हो, आप अपने काम को अपनी मर्जी से करना चाहते हो, तो आपको HDFC स्मॉल कैप फंड लेना पड़ेगा। 74 में से केवल 4 कंपनियों के नाम बताता हूं, ये सारी की सारी स्ट्रोक मार्केट की कंपनियां हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, स्ट्रोक मार्केट का कमाल ये देखिए आप। मान लो आपने RD में पैसा लगाया, FD में पैसा लगाया, PPF में पैसा लगाया और EPF में पैसा लगाया, और आपने सुकन्या योजना में लगाया। कितनी होगी आपके पास में? 1 2 3 4 5, 5 की 5 कंपनियां गवर्नमेंट की हैं। ये जितना पैसा लगाया इनके अंदर में, आपको आप यूं मान के चलिए कि 8% से ऊपर आपका ब्याज नहीं बनता। आप चेक कर सकते हो, सारी सरकारी कंपनियां हैं, सारे सरकारी सिस्टम, और महंगाई 7% है। जब ये सारा पैसा मार्केट के अंदर जाता है तो क्यों ना हम भी, म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट रिस्क है, कंफर्म है, उसके बावजूद भी अगर हमें पैसा कमाना है तो मार्केट रिस्क पे हमें क्यों ना हम खुद जाके अपना पैसा लगाएं और मार्केट रिस्क के पैसा अपना बनाएं। 74 में से 4 कंपनियों के नाम बताता हूं। उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड बिल्कुल बेकार है, घटिया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं है, उनसे कभी भी आप वार्तालाप मत कीजिए। ऐसा मैं अपनी वीडियो में हर बार बताता हूँ। क्यों ऐसा बताता हूँ? क्योंकि जो समय ना, मान लो आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, फिर आप कैसे म्यूचुअल फंड में जा पाओगे? क्योंकि म्यूचुअल फंड में कम से कम भी 20 साल से ऊपर का चाहिए आपको, 15 से 20 साल। अगर आप इतने साल रुक गए तो आपका कंफर्म है, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा करोड़पति बनने का। 4 कंपनियों का नाम बताता हूं। इंडियन बैंक 1.32 के करीब, फिनोलेक्स 0.99 के करीब, टाटा में 0.676 के करीब, TCB बैंक है 0.62 के करीब। केवल और केवल 4 के नाम बताए मैंने। 74 कंपनियां हैं, बोर्ड में आएगी नहीं, इसीलिए मैं 4 कंपनियों का हमेशा हर वीडियो में स्मॉल कैप फंड के बारे में बताता हूं मोस्टली। और उन 4 कंपनियों के बारे में इसलिए बताता हूं क्योंकि उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो जाए कि ये कोई ऐसे फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसे, आप मेरे को एक भी वीडियो दिखा दो म्यूचुअल फंड के बारे में जो ये कहते हैं मेरा पैसा डूब गया, या मेरे को पर्सनली नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दे, फिर मैं उसका देख के बता दूं कि डूबा है कि नहीं डूबा। डूबता ही नहीं है पैसा, पैसा कम या ज्यादा होता है, मार्केट रिस्क पे होता है सारा। अगर मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाता है, और कम हुआ तो कम हो जाता है, डूबता नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर ऑल रिटर्न की बात करें तो 36% है।
एक मिनट, एक्सपेंस रेशियो बता देते हैं 0.72 के करीब, एग्जिट लोड 1% है, और एएम की बात कर लेते हैं 5 लाख करोड़ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल रिटर्न 36.36 के करीब है, 5 ईयर की बात करें 23.86 है, 3 ईयर की बात करें 36.66 है। बहुत बढ़िया रिटर्न है। 36%, 20%, 25% ही म्यूचुअल फंड में मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से 36% दे रहा है। 500 रुपए की एसआईपी मान के चलते हैं आप मंथली, 36% का रिटर्न मान के 36.66 छोड़ देते हैं, 20 साल में आपने लगाया 1,20,000 रुपए, आपको मिल गए 2,66,06,137 रुपए। पूरे जीवन काल में 500 रुपए आप जमा कर लो, आपको आरडी, एफडी, पीएफ, पीपीएफ कहीं भी कैलकुलेशन मार लेना, इतना पैसा नहीं बनेगा। क्यों? सबसे बड़ी बात है, एक तो टाइम की 20 साल, दूसरा जो कंपाउंडिंग सिस्टम है 36% का। अगर ये भी 8% देते तो नहीं बन पाते पैसे, इसके बड़ी मुश्किल से 3-4 लाख रुपए बनते और मिल जाते। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।